आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि लखनऊ की सड़क पर एक गैर मुस्लिम लड़की जो कि मुसलमानों से सख्त नफरत किया करती थी, टोपी दाढ़ी वालों से नफरत किया करती थी, वो अपना बैग अपना सामान लेकर रोड के किनारे किसी गाड़ी वाले का इंतजार कर रही थी। गाड़ी वाले उधर से गुजर तो रहे थे लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था और ये लड़की किसी के आगे अपना हाथ भी नहीं दे रही थी। अचानक जब एक मुसलमान ऑटो वाला उधर से दिखाई दिया तो उस लड़की ने उसके आगे हाथ दे दिया और फिर उस ऑटो वाले ने अपना रिक्शा रोका। उस लड़की के साथ ये जो कुछ किया यकीनन आप लोग भी जानकर हैरान हो जाएंगे, इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको काफ़ी दिलचस्प लगेगी। चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की एक ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। बहुत देर से वो इंतजार कर रही थी। उधर से गाड़ी तो आ जा रही थी लेकिन कोई रोकने का तो नाम नहीं ले रहा था और उसको अपने घर के लिए देरी हो रही थी। अचानक उसे एक मुसलमान ऑटो वाला आता दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसको रुकने को कहा। ऑटो वाले ने कहा, जी मैम साहब, आप कहाँ जाना चाहती है? लड़की ने जब देखा कि ऑटो वाला एक मुसलमान है और उसके सर पर टोपी और उसके चेहरे पर दाढ़ी है, उसने ऑटो वाले को मौलाना समझकर अपने दिल ही दिल में सोचा कि इससे कह दूं आप यहाँ से चले जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना है। मगर उसका ऑफिस एक सुनसान जगह होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से जाना नहीं चाहते थे। ऊपर से बहुत गर्मी भी लग रही थी। उस लड़की के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसको न चाहते हुए भी मुस्लिम ऑटो वाले के साथ बैठना पड़ गया। लड़की ने कहा, जी मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी छोड़ दूंगा। तो लड़की ने पूछा, कितने पैसे लगेंगे? जी मैम साहब 200 रुपये लगेंगे। लड़की ने इससे पहले वाले सफ़र को याद किया और उसने सोचा कि इससे पहले तो मैंने जाने के लिए 300 रुपये दिए। फिर वो सोचने लगी, सब लोग कहते हैं ये टोपी वाले और मौलवी बहुत बुरे होते हैं और बहुत लाची भी होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के लायक नहीं होते हैं। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन तेज धूप और गर्मी की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, ज़्यादा कुछ सोच नहीं पा रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मैम साहब आप 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, सामने मेरा सामान है जो बहुत भारी है, अकेले उसे उठाया नहीं जा रहा है, हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दे। ड्राइवर बोला, जी मैम साहब कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं रख देता हूँ। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने लड़की का सामान अपनी टैक्सी में रखा और चल दिया। थोड़ी देर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, क्या है ना कि दरअसल एक बयान में सुन रहा था जो बीच में ही रह गया है। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं इसको सुन लूँ? अगर आपको बुरा ना लगे तो टेप को चालू कर दूं। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, जी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो। उसके बाद ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलाना साहिब बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। न चाहते हुए भी उस लड़की को उसको सुनना पड़ रहा था, लेकिन लिबरल और नास्तिक की महफिल और दोस्तों में रहकर उसके दिमाग में सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद बाल हवस, लालच और औरत का जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसा कमाना ही उसका पैसा होता है। लेकिन मेरी बहनों, अब ये लड़की मुसलमान ऑटो वाले के साथ बैठी हुई थी, न चाहते हुए भी एक मौलाना का बयान सुन रही थी और उस बयान में मौलवी साहब जोरदार आवाज में बोल रहे थे और कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है, उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से हाथ पैर तक को ढककर
उसको हजारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी आँख तक झुका लेते हैं, घुमा लेते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की तो बहुत शरीफ लड़की है। इसलिए अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, ए नबी, अपनी बीवियों से, बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो वो अपने ऊपर अपनी चादरों को लटका दिया करे, उससे बहुत जल्द उनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर वो सताए न जाएंगी। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामिल है, उसकी पाक दामनी की जाहिरी अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले गोश्त के जैसी है जिस पर एक मक्खी आती और उस पर बैठकर अपनी गंध निकाल देती है। हर एक उसको खाने की निगाह से घूरता है, नजर उसको खाने और लूटने नजर की नजर से देखती है। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा जैसे ये अल्फाज उसके लिए ही बोले जा रहे हैं, क्योंकि जब वो ऑफिस से आती जाती तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नज़र उस पर पड़ती और उसको घूरती रहती है और उसको बुरी नज़र से देखती है। उसको ऐसा लगने लगा जैसे उसकी हर मुश्किल का एक यही हल है। बयान सुनते सुनते इतने में उसकी बताई हुई गली में टैक्सी पहुंच चुकी थी और उसके घर के सामने ऑटो रुक चुकी थी। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, जी आप मेरा सामान बाहर रख दे। उसके बाद में उस लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और कहने लगी, माँ जरा सनी को नीचे भेज दो, मेरे साथ सामान ज़्यादा है जिसमें वजन भी ज़्यादा है, उसको मैं अकेले ऊपर लेकर नहीं जा पाऊंगी। माँ ने फ़ोन पर कहा, बेटी सनी तो घर पर नहीं है। तो ये सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैम साहब कोई बात नहीं, चलिए मैं आपका सामान रखकर आ जाता हूँ। लड़की के दिमाग में पहले से ये सोच आ चुकी थी कि ये शायद पैसों के लालच में सब कुछ कर रहा है, चलो इसी से अपना सामान रखवा लेती हूँ, उसके बाद में जो ये पैसे बोलेगा मैं इसको दे दूंगी। ये सोचकर लड़की बोली, ठीक है आप ही रख दीजिए। उसके बाद उस ऑटो वाले ने उसका सामान उठाया और पहले माले में जाकर उस लड़की के कहने पर एक फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद में उस लड़की ने 300 रुपये निकाले और उस ऑटो वाले को देने लगी। ये देखकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैम साहब 300 किस बात के लिए? ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं जब एक ऑटो में आई थी तो उस ऑटो वाले ने मुझसे 300 रुपये ही लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर उसके पैसे आपको अलग से चाहिए तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। ऑटो ड्राइवर बोला, मैम साहब आप अपने ये पैसे अपने पास रखिए, हमारी बात जितने में हुई थी उससे ज़्यादा पैसे मैं आपसे नहीं लूँगा। और बात रही आपके सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों की हमदर्दी का दर्ज देता है, इसलिए मैंने आपका सामान उठा के आपकी मदद की है और उसके पैसे अलग से नहीं ले सकता। ये कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से निकल गया कि आप एक मौलवी है। ऑटो ड्राइवर मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे लगता है मौलवियों के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई, आपको मुसलमान के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी, हाफिज और आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला सच्चा मुसलमान हूँ। ये कहकर ऑटो वाला जाने लगा और लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। अगर आपको एक मुसलमान की ज़िंदगी क्या होती है ये देखनी है तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आप पढ़िए। इनसे सच्ची मिसाल आपको दुनिया में और कोई नहीं मिल सकती। आपने औरतों के हक में उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। आपने फरमाया कि एक मजदूर की मेहनताना उसका पसीना छूटने से पहले दे दिया करो। इसलिए याद रखिए, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो वो गलत हो सकता है, उसका धर्म या मजहब नहीं। आज के दौर में लोग इतना ज़्यादा मगन हो गए जिनको इस्लाम के बारे में मालूम नहीं, तो फिर वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। याद रखिए, इस्लाम एक 100% पाक और साफ मजहब है। किसी के कहने से इसको बुरा भला ना कहें। फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर
कोई गलत फहमी बनी हुई है तो आप खुद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी सीरीज भी आपको मिल जाएंगी। आपको जर्रा बराबर भी कहीं पर कोई गलती नज़र नहीं आएगी और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। और आपको कहीं पर कोई मुस्लिम की गलती या बदतमीजी करता दिखाई दे तो आप सिर्फ उससे इतना बोल दे कि तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या यही सिखाया है। यकीन मानिए कि अगर वो एक सच्चा मुसलमान होगा तो वो शर्म के मारे पानी हो जाएगा और वे सच्ची तौबा कर लेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।